राजस्थान का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में क्या आता है? रेगिस्तान, है ना? रेत के टीले, दूर दूर तक सूखा। पर असल में इस राज्य की जलवायु इससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए, एक ही राज्य में एक तरफ तो बिल्कुल सूखा रेगिस्तान और दूसरी तरफ नमी से भरा हरा भरा पहाड़ी इलाका। ये कैसे मुमकिन है? यही सवाल असल में राजस्थान के पूरे भूगोल के दिल में है। देखिए, बारिश का ये जमीन आसमान का फर्क ही है जो एक ही राज्य के अंदर दो बिल्कुल अलग दुनिया बना देता है। मतलब पश्चिम में जहां सिर्फ 10 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहीं दक्षिण पूर्व में ये आंकड़ा 80 से 100 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। कमाल है ना? तो इस पहेली का जवाब कहाँ छिपा है? ये छिपा है एक विशाल पर्वत श्रृंखला में, एक ऐसी रेंज जो एक दीवार की तरह इस पूरे राज्य को लगभग दो हिस्सों में बांट देती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, अरावली पर्वतमाला। वो असल में बारिश को रोकती नहीं, बल्कि उसे एक तरह से रास्ता दिखाती है। ये मानसून की हवाओं के साथ साथ मतलब उनके समानांतर चलती है। इसका नतीजा, बादल बिना बरसे ही पश्चिम से निकल जाते हैं, बिल्कुल किसी एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की तरह। कोई रुकावट नहीं, तो बस सीधे आगे बढ़ जाओ। तो देखिए होता क्या है, अरब सागर से जो मानसून की हवाएं आती हैं वो दक्षिण पश्चिम से आती हैं। अब ये हवाएं अरावली के समानांतर चलती हैं, तो उन्हें ऊपर उठने के लिए कोई मजबूर नहीं करता। और जब बादल ऊपर नहीं उठते तो वो अपनी नमी भी नहीं छोड़ते, वो बस पश्चिमी राजस्थान के ऊपर से गुजर जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि पश्चिम का एक बहुत बड़ा इलाका सूखा रह जाता है। इसी को हम रेन शैडो एरिया या वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। सोचिए जरा, सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला और वो राजस्थान को 5 अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में बांट देती है। तो चलिए एक छोटा सा सफर करते हैं पश्चिम से पूरब की ओर और देखते हैं कि ये 5 जोन कौन कौन से हैं। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है एकदम पश्चिम से, मशहूर थार के रेगिस्तान से। ये वो इलाका है जहां तापमान अपने चरम पर होता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी, और बारिश तो बस नाम मात्र की। जैसलमेर के सम जैसे इलाकों में तो साल में मुश्किल से 5 सेंटीमीटर बारिश होती है। अब थोड़ा पूरब की ओर बढ़ते हैं। यहां हम पहुंचते हैं सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र में। ये एक तरह का बफर जोन है, रेगिस्तान और हरे भरे इलाकों के बीच का। यहां बारिश थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन हालात अब भी काफी कठोर हैं। और हाँ, इसी जोन में आता है चुरू जिला, जो अपनी एक्सट्रीम जलवायु के लिए जाना जाता है, राजस्थान का सबसे गर्म भी और सबसे ठंडा भी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं राज्य के दिल में, अरावली की पहाड़ियों के बीच। यह सब ह्यूमिड जोन है। यहां आते आते मौसम काफी बेहतर हो जाता है। बारिश 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है, जिससे खेतीबाड़ी के लिए हालात अच्छे हो जाते हैं और नज़ारा भी हरा भरा दिखने लगता है। और अब जैसे ही हम अरावली को पार करके पूरब की तरफ आते हैं, नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। ये है ह्यूमिड जोन। यहाँ बंगाल की खाड़ी से आने वाला मॉनसून अपना असर दिखाता है। यहाँ उपजाऊ मैदान हैं, नदियां हैं और ये इलाका काफी हरा भरा और खुशहाल है। और हमारे इस सफर की आखिरी मंजिल है दक्षिण पूर्व का इलाका, यानी वेरी ह्यूमिड जोन। यहां तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। हरे भरे जंगल, ढेर सारी बारिश, पश्चिमी रेगिस्तान से बिल्कुल अलग। और यहीं पर है माउंट आबू, जो राजस्थान की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है। यहां सालाना 140 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। तो ये जो भूगोल है ना, यही यहाँ के जीवन की एक अनोखी लय तय करता है। एक ऐसी लय जो 3 बहुत ही अलग, बहुत ही नाटकीय मौसमों से बनती है। मतलब यहाँ का पूरा साल पहले तेज गर्मी की तपिश, फिर मॉनसून की जीवन देने वाली बारिश से मिलती राहत, और उसके बाद सर्दियों का सुकून, इसी खूबसूरत चक्र में बंधा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं गर्मी की, मार्च से जून तक। और गर्मी का मतलब है राजस्थान की कुख्यात लू। ये जो गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं ना, वो इस मौसम की पहचान है। फिर आता है मानसून, और यहाँ का मानसून बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब ये जानकर हैरानी होगी कि राज्य की कुल सालाना बारिश का लगभग 67% सिर्फ 2 महीनों में, जुलाई और अगस्त में हो जाता है। और ये जो बारिश होती है ना, इसका ज़्यादातर हिस्सा उन हवाओं से आता है जिन्हें स्थानीय तौर पर पुरवैयां कहते हैं। ये बंगाल की खाड़ी से आती हैं और यहाँ अरावली अपना काम करती है।
वो इन हवाओं को रोकती है, जिससे पूर्वी मैदानों में अच्छी खासी बारिश होती है। लेकिन रुकिए, बारिश सिर्फ मॉनसून में नहीं होती। एक और बहुत ही हैरान करने वाला बारिश का स्रोत है जो सर्दियों में आता है, और इस बारिश को अक्सर गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंदें कहा जाता है। ये जो सर्दियों की बारिश है, इसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं, और ये किसानों के लिए सच में सोने की बूंदों जैसी ही है। क्यों? क्योंकि ये रबी की फसल, खासकर गेहूं के लिए एकदम सही समय पर आती है। ये किसी वरदान से कम नहीं है। तो ठीक है, हमने ये सारी विविधता तो देख ली, पर सवाल यह है कि वैज्ञानिक मतलब औपचारिक तौर पर राजस्थान की इस जटिल जलवायु को कैसे बांटते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं। इसके लिए कई सिस्टम्स हैं, लेकिन सबसे मशहूर है कोपेन क्लासिफिकेशन, और इसका आधार एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। यह सिस्टम कहता है कि किसी जगह की जलवायु को समझने का सबसे अच्छा तरीका है वहां की प्राकृतिक वनस्पति, मतलब वहां उगने वाले पेड़ पौधों को देखना। तो जो सफर हमने किया था उसका वैज्ञानिक सार यहां इस टेबल में है। एकदम पश्चिम के BWHW यानी गर्म रेगिस्तानी इलाके से लेकर दक्षिण के AW यानी नम ट्रॉपिकल इलाके तक। ये क्लासिफिकेशन राजस्थान की पूरी डाइवर्सिटी को साइंटिफिक तरीके से दिखाता है। तो ये तो साफ है कि राजस्थान की असली पहचान सिर्फ रेगिस्तान नहीं, बल्कि ये अद्भुत क्लाइमेटिक पैराडॉक्स है, पहाड़ और मानसून का ये खेल। पर आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, आज जब मौसम इतनी तेजी से बदल रहा है, तो पहाड़ और मानसून के बीच का ये नाजुक संतुलन ये कितना टिकाऊ है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है।